तुम्हें तुम्हारी ईश्वर से मिलने का समय आ चुका है। आज तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य ही होने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी बहुत सी परीक्षा ली है, लेकिन आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अब मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्रदान करूंगा। अब मैं तुम्हें सारे सुख शांति मिलने वाली है, जिसका इंतजार तुम्हें काफी समय से था। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करोगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभकारी होगा। तुमने जितने कष्ट अपने जीवन में देखने थे, तुम देख चुके हो। अब तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार सारे वरदान देना चाहता हूँ। इसलिए आज मुझे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त करके ही जाऊंगा। मैं तुम्हें जो भी कहता हूँ वह तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए होता है। तुम मेरी बातों को केवल सुनकर यदि यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हें परेशानियों को दूर करने के लिए कार्यों का करना अनिवार्य है। यदि मैं तुम्हें भोजन उपलब्ध करवाता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को बनाना स्वयं पड़ेगा। तभी तुम उस भोजन से अपनी भूख शांत कर सकते हो। उसी प्रकार मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें उस रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलेगी। तुम्हें सदा ही यह लगा कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीत रहे हैं, तुम्हारा यह विश्वास भी कम होता रहा। लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखी। आज उसी आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते थे, वह चीज़ तुम हमारे पास आनी शुरू हो गई है। अब तुम्हें तुम्हारी खुशियों से कोई भी दूर नहीं कर सकता है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां मनाओगे। उन लोगों को यह दिखाओगे जिन लोगों ने तुम्हें कभी इस काबिल नहीं समझा कि तुम कुछ कर सकते हो। वह लोग भी तुम्हारी खुशी से जलते रहेंगे। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने इतनी साल जो प्रतीक्षा करी, उसका फल तुम्हें अच्छा मिला है। उन लोगों को यह बात समझ आ जाएगी, जब हम कभी हिम्मत नहीं हारते तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यह केवल इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि तुमने अपने जीवन में वह कर्म किए हैं जिन कर्मों से तुम्हें उसका अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। किंतु मैं तुम्हें आगे के लिए जो बात कहूँगा, उसे अपने जीवन में सदैव याद रखना। जाने अनजाने यदि तुमने ऐसी भूल कर दी, तो आज जो खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही है, वह तुमसे पल भर में ही दूर हो जाएगी। मेरी चेतावनी को अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानो। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। जो तुम आज करते हो, उसी से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे उस कठिन समय में भी, जब तुम्हारे पास बहुत अधिक दुख थे और आज भी कुछ दुख शेष है, फिर भी तुम सदैव अच्छी राह पर चले। तुमने लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया, अपने प्रभु को हमेशा याद रखा। इस अच्छाई के कारण ही तुम्हारे जीवन में यह सब संभव हो पाया है। आज एक छोटी सी गलती यदि तुम करते हो, उसे समय पर नहीं सुधारते, तो वह गलती कल को बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब उस गलती के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु हम कभी यह बात जानने की कोशिश नहीं करते हमारी गलती कहाँ हुई है, और तुम केवल अपनी जिंदगी में उस गलती को अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन तुम्हारी यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेती है। मेरे प्रिय, गलतियां हर मनुष्य से होती है। यहाँ तक हम भगवान से भी कभी ना कभी भूल हो जाती है।
परंतु हम उसकी पश्चात अपने आप में दंड देते हैं। उस भूल को दोबारा जीवन में ना दोहराएं। उसके ये ऐसे नियम बनाते हैं जो हमें उस गलती को दोबारा करने से पहले ही रोक देते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में उन नियमों को बनाना होगा जिन नियमों के चलते यदि तुम कभी राह से भटक जाओ तो तुम वह गलती ना करो जो गलती के कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद होने लगे। जैसे मौसम हर समय एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में एक जैसी नहीं रहती, लेकिन उन परिस्थितियों के हिसाब से तुम्हें कार्य करना आवश्यक ही पड़ता है। मन को यदि अभी धूप है तो तुम्हें उस धूप से बचने के लिए छाया की आवश्यकता होगी। इसके लिए तुम किसी न किसी प्रकार का इंतजाम करके ही घर से बाहर निकलोगे, फिर चाहे वह तुम इस छाते का या किसी और चीज का सहारा लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसी प्रकार वैसे ही जब बारिश का समय होता है तब भी तुम उस बारिश से बचने के लिए स्वयं को तैयार करते हो। मेरे बच्चे, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में दुख आ भी जाए तो उससे ना घबराकर उन्हें दूर करने के लिए कार्य करने शुरू कर देना चाहिए। यदि तुम उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो वह दुख कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु यदि तुमने दुखों को अपने जीवन में आने दिया तो मेरे प्रिय, वह दिन दूर नहीं जब तुम इन दुखों के कारण स्वयं के जीवन को बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हें केवल यह बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ऐसी गलती करके आगे जीवन में परेशानी ना उठाओ। कोई मनुष्य यह नहीं चाहता कि उसको किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे, परंतु उसकी गलती के कारण ही उसे दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। वह कोई न कोई ऐसा कार्य अवश्य करता है जिसके चलते उसके जीवन में दुख आने लगते हैं। यदि समय रहते उन दुखों को देखकर उनका अंत कर दिया जाए तो वह कभी भी हाँ नहीं होती है। हर चीज की शुरुआत तुमसे ही होती है और उसका अंत भी तुम पर ही है, लेकिन यह फैसला तुम खुद लेते हो कि तुम किस चीज की शुरुआत करते समय किस प्रकार से उस चीज को अपने जीवन में करते हो। मैं वो त्रिलोकनाथ हूँ, मैं संसार के समस्त प्राणी में हूँ। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ तो तुम अपने मन के भीतर झांक कर देखना, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर ही मिलूंगा। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।